जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। इस बार जन्माष्टमी पर पूजा का समय केवल 45 मिनट का होगा। इस साल चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में होगा, ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के समय था। जयंती योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण यह दिन और भी शुभ माना जा रहा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जा रही है। साथ ही जन्माष्टमी के दिन अद्भुत संयोग भी बन रहा है। जन्माष्टमी की पूजा के लिए सबसे शुभ समय 26 अगस्त की मध्य रात्रि 12:01 से 12:45 तक का है। इस बार पूजा का समय केवल 45 मिनट का होगा। इस साल चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में होगा, ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के समय था। जयंती योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण यह दिन और भी शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रख लें। इसके बाद चौकी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उनके सामने कल्प वृक्ष स्थापित करें। फिर श्री कृष्ण के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि रखें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें साफ कर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान श्री कृष्ण का चंदन, रोली और अबीर से श्रृंगार करें। साथ ही श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की रात को ही पूजा करनी चाहिए। उन्हें फल, मिठाई और अन्य चीजें अर्पित करें। भगवान की विधिवत आरती करें। श्री कृष्ण मंत्रों का जाप करें और पूजन कर प्रसाद वितरण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री: श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, धूप, दीप, फूल, चंदन, रोली, अबीर, गंगा जल या नर्मदा जल, तुलसी का पत्ता, मौसमी फल, मिठाई, नैवेद्य, पंचामृत, कलश, पूजा की थाली, चौकी, लाल कपड़ा, रक्षा सूत्र शामिल करें। आप जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की इस विधि से पूजा कर सकते हैं। आइए जन्माष्टमी पूजा के कुछ प्रमुख मंत्रों के बारे में जानते हैं। आवाहन मंत्र: अनादिमाघम पुरुषोत्तमोत्तम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं त्व संख्यान पतिम परात्परम राधापतिम त्वाम शरणम व्रजाम्यहम्। आइए जानते हैं ध्यान मंत्र: ओम नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, वासुदेवाय नमः। पंचामृत से स्नान करते समय का मंत्र: पंचामृतम मया आनीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिग्रहात्तम ओम भूर्भुवः स्वः गणेशा अंबिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानाम समर्पयामि। पूजा मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि: जन्माष्टमी के व्रत में फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग इस व्रत को रात 12 बजे के बाद खोल लेते हैं, तो कई इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। पूरे दिन मन ही मन राधा कृष्ण के नाम का जप करते रहें। दिन में फल खा सकते हैं। फिर रात 12 बजे की पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रात में विधि विधान से कान्हा की पूजा करें और उनकी आरती उतारकर भोग लगाएं। फिर व्रत का पारण कर लें। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम: जन्माष्टमी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत उसी दिन रात 12 बजे के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए।
इस दिन श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। इस दिन सुबह और रात में श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। जो प्रसाद भगवान को अर्पित करें उसे ही ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का संकल्प कैसे करें? श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के संकल्प के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथों में तुलसी की पत्ती पकड़कर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री कृष्ण के भोग में कुछ चीजें जरूर शामिल करना चाहिए जो उन्हें बेहद प्रिय है। माखन मिश्री का भोग। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसमें तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। पंजीरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को धनिये से बनी पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसमें धनिया पाउडर में काजू, किशमिश, मिश्री, बादाम और देसी घी मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो कान्हा जी को भोग लगाते हैं। इसमें भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मखाना पाग का भोग। लड्डू गोपाल को मखाने की खीर बेहद पसंद है, इसलिए उन्हें जन्माष्टमी पर भगवान को मखाने और मेवे से बनी खीर का जरूर भोग लगाएं। पंचामृत। बिना पंचामृत के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसमें भी तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आटे से बनी पंजीरी या मोहन भोग। भगवान श्री कृष्ण को मोहन भोग बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें जन्माष्टमी के दिन आटे या धनिया से बनी पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो ये थी मित्रों श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि एवं व्रत विधि। धन्यवाद।